इस प्रेस ब्रीफिंग से क्या कुछ समझ आता है? पाकिस्तान को लेकर जो भारत की तैयारी है वो तो साफ दिखती है और किस तरीके से हम उसका जवाब दे रहे हैं वो भी दिखता है, लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कही गई वो ये कि तनाव वृद्धि हम नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी यही चाहे। जी बिल्कुल। देखिए, ये पाकिस्तान की जो एक चालाकी कहें कि ये जो बता रहे हैं कि सरसा को हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां पे एयरपोर्ट को ये कर दिया, वो कर दिया, ये उनका एक प्रोपेगेंडा है। और पाकिस्तान की कोशिश ये है कि वो हमें लड़ाई के चुंगल में फंसा दे। तो मैं समझता हूं कि हमें चुंगल के अंदर जो उनकी कोशिश है कि ट्रैप करे हमें लड़ाई के अंदर, और हमारा जो हमारा फोकस एक विकसित भारत बनाने का है, वहां से हटाकर लड़ाई की चुंगल में फंसा दे, ये जो है ये उनका अल्टीमेट कोशिश है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी की लीडरशिप ये जो डिसीजन बना रही है कि हम सिर्फ टिट फॉर टैट करेंगे, हम एस्केलेटरी लैडर के ऊपर नहीं जाएंगे, अगर वो हमें कहीं से नुकसान पहुंचाते हैं हम उसी अड्डे को तबाह करेंगे। जैसे आज सुबह हमने देखा कि चकलाला से वो ड्रोन भेजते थे, हमने चकलाला एयरपोर्ट जो एयरफोर्स फील्ड है उनका, एयरफोर्स बेस है, उसके ऊपर अटैक किया। हम सिर्फ जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट, कैलिब्रेटेड और कैलकुलेटेड एक बैलेंस जो है वो अटैक करते हैं, मगर पाकिस्तान की नीयत खराब है। वो हमारे सिविलियन जो एरियाज हैं उनको टारगेट करता है, सिविलियन पॉपुलेशन को मारता है बदले की भावना से। तो ये एक जो चीज जो यहाँ पर बहुत चौंकाती है, हमारे सिविलियंस पर तो वो अटैक कर ही रहा है, श्रीनगर में तो स्कूल तक को टारगेट किया गया। दूसरी बात, अपने यात्री विमान को ढाल बनाकर और उसके बाद हमले करना, यानी कि उसको साफ तौर पर यह पता है कि भारत पहली बात नैतिकता के साथ लड़ाई लड़ेगा, दूसरी बात अगर भारत ने अपनी नैतिकता खोई और जिस तरीके से वो उकसा रहा है, हमने अपना आपा खोया, तो उसके यात्री यानी कि पाकिस्तान के नागरिक, उनकी जान संकट में है। मतलब ये किस तरीके की हरकतें हैं? देखिए, ये मैं वही, ये इतनी जिसे कहते हैं कहराना और गंदी गिरी हुई उनकी चाल है कि ना तो उन्हें अपने सिविलियंस की परवाह है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ढाल जो बनाई उन्होंने अपना एयरफोर्स खोल के रखा हुआ था। कल जब परसों उन्होंने अटैक हमारे ऊपर किए, तो वो ढाल बना रहे थे कि अगर हमारी को मिसाइल उनके सिविलियन कैरियर के किसी जहाज को गिराती है तो दुनिया के सामने वो चिल्ला चाली करेंगे, आवाज उठा देंगे कि देखिए हरकत कैसे हिंदुस्तान कर रहा है, ये हमारे सिविलियंस को मार रहा है, इन्होंने हमारे सिविलियन एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। दुनिया के अंदर एक ढाल की बजाय अपने ही लोगों को मार के खुद वो बताना चाहेगा कि दुनिया को कि ये जो कारनामा है ये इंडिया का है। तो हम उस चुंगल में आए नहीं, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, मगर वो डर गए अभी जब हमने उनके वो एयरफील्ड जो है जहां से सारे के सारे ये ड्रोन भेजते हैं या दूसरे सैटेलाइट जो मारते हैं, प्रोजेक्टाइल्स मारते हैं, वो सब टारगेट किए जाए। जैसे खबरें आ रही है कि लाहौर के पास और फिर झंग में और कई और एयरफील्ड जो है उनके जिसे कहते हैं कि सैन्य जैसे मिलिट्री एयर बेसिस हैं, उनके ऊपर हमने ये अटैक करके बहुत ही संयम से, बहुत ही समझदारी से, एक बैलेंस तरीके से हमने रेसिप्रोकेट किया है। ये मैं समझता हूं कि एक ऐसा स्टेप है जो बहुत सही डायरेक्शन के अंदर है कि हम एस्केलेटरी लैडर के ऊपर नहीं जाएंगे, हम आपको संभालेंगे। देखिए, इन्होंने पहले क्या किया, 2 दिन जो जितने भेजे हैं ड्रोन, उसके अंदर लो कॉस्ट भेजे थे, उसके जिनकी कीमत कोई $100 है। साथ में दूसरे भी भेजे जिनके अंदर कुछ बॉम्ब रख सकते हैं, हमको कंफ्यूज करने के लिए। पहले तो हमने जवाबी कार्रवाई की, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम गया एक्शन में, मगर फिर हमने जब ये एकदम उसको समझ लिया कि ये पाकिस्तान की चालाकी है, तो फिर हमने हमारे पास जो लो कॉस्ट एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं जिनके साथ गिराते वो यूज किए, क्योंकि हमारी जो सुरक्षा है एयर डिफेंस की वो 4 लेयर्स के अंदर है। वो जिसे कहते हैं ना मल्टी टियर टायर्ड लेयर्ड, वो ऐसी व्यवस्था है कि
अगर उनका कोई मिसाइल आता है, जैसे अभी उन्होंने फतेह 2 भेज दी और उसको गिराया, वो हमारे डिफेंस ने मिसाइल के साथ मिसाइल को गिराया। उसके अंदर हमारी जो कीमती एक मिसाइल होती है, 10-10 लाख के ऊपर की कीमत होती है, हमने उसके साथ गिराया है। मगर हमने बहुत अच्छी जल्दी इसको पकड़ में ले लिया आपने कि ये लोग जो है शैतानी कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम अपनी बड़ी मिसाइलों के साथ ड्रोनों को गिराएँ, मगर इनको सिंह, ये अगर पता नहीं आपने हमारे पास। सुबह से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो अगर देखा होगा तो रात में जो इन लोगों ने हैवी शेलिंग की है और जैसा आप बता रहे हैं कि ड्रोन से पहले इन्होंने चकमा दिया, लाइट ड्रोन्स भेजे और उसके बाद ये बताया गया कि भारी नुकसान करने के लिए इन्होंने फिर उस ड्रोन को इस बार काफी लोडेड करके भेजा था। और कई जगह ये तस्वीरें आई कि जहां भी ये ड्रोन गिरे वहां पर कुछ गड्ढे भी हुए, काफी नुकसान भी पहुंचा। अगर वहां पर कोई होता तो जरूर इंजर्ड हो जाता, इस तरीके का था। और कई जगह लोग हुए भी हैं, जान माल की क्षति भी हुई है। इसको देखते हुए हाई स्पीड मिसाइल भी भेज देना, फिर भी भारत की क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि इतना उकसावे के बाद भी अभी भी हमारा जो एक्शन है वो बहुत ही संतुलित और बहुत ही संयमित है। बिल्कुल, बहुत मेजर्ड है। इसके अंदर देखिए, ये इंटरनेशनल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ये उनके जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो चोरी आँख से देख रहे हैं, सब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो देख नहीं रहे। वो सब देख रहे हैं, मगर चुप्पी मार के बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखें, हमारे जो जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़े एक साफ शब्दों में कहा कि आप लोग हमें प्रीचर बन के पाठ पढ़ाते हैं, हम पाठ पढ़ाने वाले प्रीचर्स की जरूरत नहीं समझते, हमें पार्टनर चाहिए जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस टेररिज्म के साथ लड़ाई लड़े। वो आप करते नहीं है। तो ये लोग जो हैं फॉरेन के, चाहे यूएनओ, यूएसए, यूके, ये जितने पश्चिमी देश हैं, ये स्टेटमेंट डिप्लोमेटिक तो देते हैं, मगर अभी जिसे कहते हैं मदद के लिए उतरते नहीं है। जैसे अभी आप ये देखिए, एक बड़ी शर्मनाक इन्होंने बात की है कि अमेरिका एक इतना बड़ा देश है जिसका आईएमएफ के अंदर बड़ा इन्फ्लुएंस है, बड़ा इन्फ्लुएंसर है वहां पे, उसकी काफी जो स्टेटमेंट होती है, जो इन्फ्लुएंस अहमियत रखता है, उसने दखलंदाजी नहीं दी। हमने कहा इसको रोको, $2.3 बिलियन जो पाकिस्तान को दे रहे हैं, मगर आईएमएफ ने क्लियर कर दिया। तो ये जो ऐसी बातें हरकतें करते हैं, ट्रंप ने पहले कहा देखिए जी, हम मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान भी वही है, हिंदुस्तान भी वही है। अभी वो आपस में झगड़ा जो है उनका आपस में देखें, तो हमें भी, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई दुनिया के ऊपर एक्सपेक्टेशन, आस नहीं रखनी चाहिए। ये कोई डिप्लोमेसी नहीं, मैं कहूंगा डिप्लोमेसी तो एक बड़ी रैशनल होती है, रीजनेबल होती है। इसके अंदर कोई जिसे कहते हैं बुद्धिजीवों का काम होता है और समझदारी का काम होता है। ये सब चीजें जो हैं, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के अंदर नहीं है, क्योंकि ये तो उनका डिप्लोमेसी जो है, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है या फॉरेन पॉलिसी है, वो तो उनकी डीप स्टेट जो है, आर्मी, वो जिसे कहते हैं कंट्रोल करती है, वही फैसले लेती है, वही ये डिसीजन लेती है क्या करना है। ये जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, या प्राइम मिनिस्टर है, या डिफेंस मिनिस्टर, ये सिर्फ पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी के एक ऑर्नामेंट है, जिसे कहते हैं ना, कॉस्मेटिक वैल्यू है। और फ्रंट ऑफिस है, जहां ये जो फ्रंट ऑफिस इन्होंने बना रखा है डेमोक्रेसी, ये सिर्फ लोन लेने के लिए, लोगों को बुखलाने के लिए, गलत रास्ते पे काली टोपी पहनाने के लिए, दुनिया के अंदर जाके ये प्रचार करने के लिए कि हम भी शांति चाहते हैं, जहां हम कोशिश हमारी ये है कि हम रिलेशन अच्छे रखें इंडिया के साथ, हमारा कोई कसूर नहीं है। ये जाके ये जो करते हैं बात, उनका कोई, दूसरे लोग भी समझते हैं, कोई हमियत नहीं इनको देते, मगर उनकी डिफेंस जो है वो एक्चुअल जो कंट्रोल करती, देश को चलाती है, डीप स्टेट जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आपने शायद ये खबर सुनी हो कि जो अमेरिका के वो रूबियो जो हैं, मार्को रूबियो, वो बात अभी आएंगे, उन्होंने टेलीफोनिकली इनके आर्मी चीफ से भी बात की।